समद खान जो है वो सुना है कि सबसे खतरनाक पठान हुआ करता था, बहुत खून खराबा किया है। क्या ख्याल है उसके बारे में? समद खान जो एक्चुअली थे करीम बाबा का भतीजा था। वो एक्चुअली इतना भयानक इतना डेंजर आदमी था कि इम्पोर्टेड गन मशीन और केमिकल बम वो टाइम पे आते थे, बॉडी पे लेके घूमता था। केमिकल बम। पठान कंपनी और दाऊद कंपनी क्यों लड़ते रहे? इन्हें मामला एक रेप को लेके खड़ा हुआ था। चाला गेस्ट हाउस। हाँ, चाला गेस्ट हाउस था। करीम बाबा बैकफुट हो गए थे कि मैं ये चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ। एक्चुअली जो फड्डा खड़ा किए ना समद खान, आलमजेब, अमीरजादा, ये सब रेप करना, ये करना, एक्सटोर्शन करना, ये करना, ऐसा करते करते करीम बाबा और डी कंपनी की जंग खड़ी हो गई। पठान कंपनी भी एक चीज मेरे को गर्व है कि पठान कंपनी हिंदुस्तान से कभी धोखा नहीं करी, कभी गद्दारी नहीं करी। कोई भी कंपनी हो, कंपनी मर्दों की तरह रिटेलिएट नहीं करती। ये करते गफलत, आएंगे धोखे से मार के निकल जाएंगे। सर मैं तो बाकायदा मैं खुद बोला हूँ, आई एम द मैन डिस्ट्रॉय द पठान एम्पायर। मैं वो पठान हूँ जो कई हजार कई लाखों के बच्चों की जान बचाया। आज 7-8 साल हो गए, अंदर सड़ है। करीम लाला के जमाने से जो एक उनका पूरा बेस था, जो सिंडिकेट बना करके थे, कैसे डिस्ट्रॉय किया आपने उसको? अस्सलामुअलैकुम। क्यों कर रहे हैं हम? कोई मजबूत नहीं कर रहा, ये सब झूठ है। कौन पठान कंपनी खड़ा कर रहा है? उनका फिर से रसूख और रौब फिर से वापस लेके आ रहे हैं। मुझे भाई ये समद खान जो है वो सुना है कि सबसे खतरनाक पठान हुआ करता था, बहुत खून खराबा किया है, लोगों पे जुल्म किया है, कत्लेआम किया है। क्या ख्याल है उसके बारे में? सर लाजिम हो तो मैं तो एक ही चीज बताऊंगा, अंडरवर्ल्ड के कहीं भी हो, समद खान जो है सब में डेडली और सब में डेरर पर्सनालिटी थी। आप समझे? वो एक्चुअली इतना भयानक इतना डेंजर आदमी था कि इम्पोर्टेड गन मशीन और केमिकल बम वो टाइम पे आते थे, बॉडी पे लेके घूमता था। केमिकल बम जैसे जो पुराने दौर में आते थे, बॉडी पे लगा के घूमता था। समद खान जो एक्चुअली थे करीम बाबा का भतीजा था जी, और चाचा भतीजे की एक बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, आप लोग जानते हैं जी। समद खान का एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। समद खान एक व्यापारी के पास एक्सटॉर्शन करने गया। हाँ। सामने से एक दूसरा व्यापारी आता है, दूसरा व्यापारी ने बस आवाज दिया और समद क्या हाल है? हाँ। तो समद खान ने ये बुलाया, बोले इधर आ। हाँ। बोले तू मेरे को जानता है? बोला मैं जानता हूँ ना। बोले तू समद है ना? बोले अच्छा मैं समद हूँ। हाँ। भाई क्यों नहीं बोला मेरे को? हाँ। चल बोले अब तू भी मेरे को 5 लाख रुपया देगा। अच्छा। वो व्यापारी आया, रज्जी करके एक बंदा था जो स्टोइंग ओवर हियर ओनली, यहाँ इनकी होटल है ये तरफ। तो समद खान ने जिससे एक्सटॉर्शन मांगा वो बंदा आया रज्जी के पास। रज्जी ने इन द इवनिंग शाम को जाके समद खान को अप्रोच किया। अरे बोले रजा समद, बोले अपना व्यापारी है। तो समद रज्जी को बोलता है अब बोले तू भी 5 लाख रुपया मेरे को देगा। तो समद खान ऐसा करते 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 दुश्मनी बढ़ाते हुए गया, दुश्मनी बढ़ाते हुए गया। मतलब जिसको देखो, मतलब एक हद पार कर दिया था जुल्म की। जिसपे देखो जुल्म, जिधर जुल्म करना चाहिए उधर भी जुल्म करता था, जिधर करना नहीं चाहिए उधर भी जुल्म करता था। समद खान का ये मसला। तो करीम लाला की रिश्तेदारी की वजह से उसका फायदा उठाता था वो। 100%, 200% उसका फायदा उठाता था कि मैं अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला का भतीजा हूं। और वो टाइम पे सिवाय करीम लाला के पावर में बहुत लोग थे, तो करीम लाला वाज दैट पर्सनालिटी कि वो एक सिंगल पावरफुल पर्सनालिटी थी करीम लाला, तो उसका फायदा उठाता था। लेकिन कोई और पठान तो इतना खराब नहीं था जितना समद खान था। बट वो करीम लाला का फायदा उठाता था कि मेरा चाचा जो है अंडरवर्ल्ड डॉन है, मेरे को कौन रोकेगा। उसका बाप मना नहीं करता उसको? रहीम खान तो एक्चुअली ही वाज द मास्टरमाइंड ऑफ पठान कंपनी। रहीम खान वो जो है वो पठान कंपनी के मास्टरमाइंड थे। काफी लोग ये चीज नहीं जानते, जो प्रोफेशनल जो पुराने लोग है, लाइक इन टिपिकल लैंग्वेज जो पुराने चावल बोलते हैं, जैसे कि जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े थे लोग थे, ये जानते हैं कि दैट रहीम खान he was the mastermind of पठान कंपनी। करीम बाबा जो है वो क्वालिफाइड नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पुराने पठान लोग आए थे जिसमें से लाइक मेरे दादा लोग भी थे, करीम बाबा लोग भी थे, बहुत लोग थे। तो ये सब गोदी पे आजादी से पहले लोग जो आके बॉम्बे सेटल हुए थे, बॉम्बे आके सेटल हुए थे जी। तो ये लोग गोदी पे काम करते थे, मेहनत करते थे एज अ वॉचमैन। उसमें जो है एक पठान आगे निकल गया जिसमें से उनका नाम है करीम लाला। लाइक उनको दादागिरी का शौक था, भाई पटेली का शौक था करीम लाला को। और हमारे बाप दादा, हमारे दादा लोग भी थे जी। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मरने तक एक सिंपल जिंदगी काटे। बट करीम बाबा जो है वो एक अंडरवर्ल्ड फील्ड में घुस गए, स्मगलिंग,
ड्रग्स माफिया और लाइक बट करीम बाबा की एक चीज थी कि करीम बाबा एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व नहीं थे, करीम बाबा बच्चों के मर्डर्स में इन्वॉल्व नहीं थे, करीम बाबा लेडीज मर्डर्स में इन्वॉल्व नहीं थे। ये करीम बाबा की खासियत थी। और मेरे को आप एक डॉन बता दो कि कोई डॉन को आज तक कोई पॉलिटिशियंस ने लाके बिठा ले, कोई सेलिब्रिटीज ने लाके बिठा दिए, कोई जेंटलमैन कोई अच्छी फैमिली ने लाके बिठा दिया, आप लोग एक नाम तो बता दो। वाहिद करीम लाला थे, करीम बाबा थे। मैं हमारे पास एक पिक्चर भी है, द किंग ऑफ महाराष्ट्र, आई एम टॉकिंग अबाउट बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे ने बाकायदा इनविटेशन दिए थे करीम बाबा को बुलाने का। करीम बाबा की फोटो है, करीम बाबा बाला साहेब ठाकरे द किंग ऑफ महाराष्ट्र उनके बाजू में बैठे हुए फ्रंट चेयर पे, फ्रंट रो में। तो लेकिन आपको अब लगता नहीं कि उनकी वजह से सारे पठान जो है बॉम्बे के वो अंडरवर्ल्ड के अंदर आ गए, एक्सटॉर्शन में आ गए, ड्रग माफिया में आ गए, मर्डर में आ गए, हाफ मर्डर में आ गए? यहाँ पर एक बात बता दो आपको जी। करीम बाबा के पास पठान गैंग ही नहीं थी, बंगाली लोग काम करते थे। अच्छा, बट नाम तो उनका चलता ना, करीम लाला गैंग का नाम। बाबा का नाम चलता था, बट पठान के बच्चे ऐसा करीम बाबा के पास पठान के बच्चे नहीं काम करते थे। करीम बाबा के पास बंगाली लोग थे, क्योंकि उनकी एक वाइफ जो थी, पहली वाइफ जो थी वो बंगाली थी। अच्छा। सेकंड वाइफ जो थी फौजियापा, हाँ, शी वाज पठान, वो पठान है, वो पठान थे। जी। तो करीम बाबा के पास जो काम करने वाले लोग थे वो टाइम के पुराने बंगाली लोग जो काम करते थे अपने यहाँ के, लाइक कैलकाटा या वहाँ के, ये लोग का करीम बाबा के पास काम। करीम बाबा के पास पठान जो थे वो आलमज़ेब अमीरज़ादा थे। हाँ, तो मार काट करने के लिए बंगाली लोग थे। हाँ, ये सब इन लोग मतलब जो लफड़े होते थे, जो भी हाँ, लाइक फालतू जॉब वगैरह जो था, ये सब बंगाली लोग थे। ये बंगाली करते थे। बंगाली ह्यूज काम कोई रहता था तो आलमज़ेब अमीरज़ादा, अच्छा, आलमज़ेब अमीरज़ादा को इन्वॉल्व करते थे। तो मतलब ये छोटा मोटा काम हो तो बंगाली लोग करेंगे, ये सब बड़ा काम हो तो पठान लोग करने भी नहीं आते थे। तो मतलब कि ये सारे पठान जो है, जो पठान कंपनी है, सुना है फिलहाल आप उसके जो है बहुत बड़े मुखिया हैं। मतलब कुछ जमाने में करीम लाला थे, आज मोहसिन लाला। नहीं नहीं सर, सब फेक है। दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया वाइफ। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे लोग को यही चीज बता रहा हूँ कि जितना हो सके आप लोग अंडरवर्ल्ड से दूर रहो, ड्रग्स से दूर रहो, भाई पटेल लोग से दूर रहो। इंशाल्लाह ताला आप लोग भूखे नहीं मरेंगे, ना आपके माँ बाप ना आपकी औलादे भूखे मरेगी। तो ये पठान लोग का दाऊद इब्राहिम के साथ क्या पंगा था? ये पठान कंपनी और दाऊद कंपनी क्यों लड़ते रहे? सर देखो, डी कंपनी और पठान कंपनी का लफड़ा जो है, एक्चुअली ये लफड़ा हुआ था समद खान की वजह से। समद खान, फिर आलमज़ेब अमीरज़ादा, ये कंपनी, ये सब टपोरी लोग थे सब। मतलब आप लोग से इनके ये सब, इनके मगज नहीं थे, इनकी नसें दबी हुई थी। एक तो ऑलरेडी ये क्वालिफाइड भी नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। पठानों क्या बोल रहे हैं? सब कंपनी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कंपनी में थोड़ी डॉक्टर पायलट इंजीनियर है, बहुत सेलेक्टेड, कोई सर्किट डॉक्टर पायलट इंजीनियर, कुछ सेलेक्टेड लोग कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, वो भी मजबूरी में। जी। बड़े क्वालिफाइड आदमी, समझदार आदमी अंडरवर्ल्ड जाके ज्वाइन क्यों करेगा? मेरे को आप वो बताओ ना। जी। अंडरवर्ल्ड की एक मैं ना सब में बुरी बात बताता हूँ, चाहे अंडरवर्ल्ड डी कंपनी हो, पठान कंपनी हो, या आज की जो भी कंपनी जिंदा है उसकी भी बात कर रहा हूँ। भाई पटेल का सब में सड़ेला पॉइंट है कि वो कच्चे काम के होते हैं। अच्छा, कच्चे काम के होते हैं। अच्छा। मैं बहुत इनसिक्योरिटी की वजह से कच्चे होते होंगे ना, क्योंकि बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत खौफ होता था, जान का खतरा होता था। जान का खतरा? हाँ। अरे जरा कोई डरा दे डर जाते थे। डर जावे। अरे अपने को मारने से पहले एक काम करो, अपनी गिरा देते। तो ये इमेज गलत है ना कि पठान बहादुर होता है, जान का खौफ नहीं रखता है। ये सारी फिल्मी इमेज है ना। इट्स नॉट अबाउट पठान। पठान लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बावफा लोग हैं, बहुत डेरर लोग हैं, और पठान लोग के अल्हम्दुलिल्लाह जुल्म करने में नाम नहीं आता है। अगर आप चीज एक पठान कंपनी को लेके बात करेंगे ना, तो करीम बाबा जो है वो पठान कौम के सदर नहीं थे। पठान कौम जो है बहुत गैरतमंद कौम है, बहुत बावफा कौम है। और पठान का बच्चा, मैं ये चीज इससे पहले भी बयां करा, बहुत जगह बोला हूं, अगर पठान का बच्चा कोई भी ड्रग्स या बियाज का धंधा है तो वो मुसलमान और पठान की औलाद ही नहीं है। नहीं, देखिए, ये आप शायद सब पठानों की बात नहीं हो रही है, और आप जो कह रहे हैं कि बहुत बावफा होते हैं, बहादुर होते हैं। हाँ, अगर ऐसे ही था तो मैंने एक किताब लिखी है, आपने शायद पढ़ी ना हो, ढूंढ लो भाई। साबिर कास्कर को अकेले आदमी को मिलके बहुत से पठानों ने मारा था। ही वॉज वन मैन एंड देयर वर टू मेनी पठान्स। आपको लगता नहीं कि वो 1-on-1 का उसको मौका नहीं दिया गया, फेयर चांस नहीं दिया, सबने उसको मिलकर अकेला? मैं एक चीज इसके अंदर उस वक्त समद खान नहीं था कहीं भी, उसके पास समद खान नहीं था। ये गेम एक्चुअली देखो, ये गेम के टाइम पे इतने लोग इन्वॉल्व नहीं थे जी, सेलेक्टेड लोग इन्वॉल्व थे, 1 से 2 दिन चंद जी। और इसमें पूरा पठान गैंग का नाम, मामूर खान, अमीरज़ादा, आलमज़ेब, सब खान लोग हैं। आलमज़ेब अमीरज़ादा, हाँ, ये 2 जन तो हम लोग मामूर खान हाँ, बट गिरिधर चांद, देखो कंपनी है ना, ये कंपनी में जी एक बात बताओ, कोई भी कंपनी हो, कंपनी मर्दों की तरह रिटेलिएट नहीं करती है जी, मर्दों की तरह रिटेलिएट नहीं करती है। ये इसलिए
लाइक अभी मैं क्या जाने तो मुंह से नहीं बोली ना, मैं वही तो देखिए आपके साथ आया हूँ इतनी दूर से के इलाके में जाके आपसे चाहे कंपनी कोई भी हो, पठान कंपनी हो चाहे डी कंपनी हो, सो जो भी कंपनी, मर्दों वाला खेल कोई नहीं खेलता है। जी। ये करते हैं गफलत, आएंगे धोखे से मार के निकल जाएंगे, सो कहते हैं गफलत। तो ये डी कंपनी और पठान का लफड़ा जो शुरू कैसे हो, तो मैंने अपनी किताब में लिखा पठान ओरिजिनल गैंगस्टर्स थे बॉम्बे के। जैसे इटालियन माफिया होता है वैसे यहाँ का जो माफिया ओरिजिनल माफिया तो पठान माफिया था। दाऊद इब्राहिम बाद में आया और उसने पठानों का जो राज था खत्म करके अपने आप को ऊपर लिया। इन दोनों के बीच क्या था, व्हाट वाज द पावर? एक्चुअली आलमज़ेब अमीरज़ादा और समद खान का तो जुल्म नो डाउट चालू था जी। और वो टाइम लाइक समद खान का कहना ये था कि भाई एक ही डॉन है बम्बई का, वो है करीम बाबा। हाँ। तो आस्ते आस्ते एक्चुअली डी कंपनी का नाम आ रहा था, ऊपर आ रहा था, इनके रिटेलिएट भी चल रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, गिरा रहे थे। तो ऐसा करते करते समद खान तो इन पे हावी हो ही रहा था, साथ ही साथ में आलमज़ेब अमीरज़ादा का भी वजूद, रुतबा था, ताकत था अल्हम्दुलिल्लाह। और इफ लेट्स वी टॉक अबाउट हमीद मजीद, वो तो बात के लोग हैं। आलमज़ेब, अमीरज़ादा, समद खान, ये तीन लोग जो थे जो बड़े खुखार लोग थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मामला एक रेप को लेके खड़ा हुआ था, जो एक लड़की का वुडन पे चाला गेस्ट हाउस था, एक लड़की का रेप हुआ था। तो ये जो रेप के मामले ना करीम बाबा बैकफुट हो गए थे। हाँ, कि मैं ये चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ। एक्चुअली जो फड्डा खड़ा किए ना समद खान, आलमज़ेब, अमीरज़ादा, ये सब रेप करना, ये करना, एक्सटॉर्शन करना, ये करना, ऐसा करते करते करीम बाबा और डी कंपनी की जंग खड़ी हो गई। तो फिर सबसे जो खतरनाक पॉइंट था वही था ना कि जब दाऊद के भाई को मारा, दाऊद के साबिर को जो मारे जो लोगों ने, तो उसके बाद में फिर जो है दाऊद जो है पठान के खिलाफ खड़ा हुआ, पठान के खिलाफ खड़ा हुआ और आपसी लाइक इलाके के सब टेक ओवर करने गए। करीम बाबा की बहुत सारी, जो करीम बाबा का वजूद एक रुपए, एक डोंगरी पे था, एक लाइक उमर खाड़ी, मोहम्मद अली रोड, बेंडी बाजार, मैप पाया पे आलमज़ेब अमीरज़ादा था, दोदा की पांचवी गली, अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम था। डी कंपनी ऐसा करते करते इनके धंधे खाने लगी। अच्छा, मतलब डी कंपनी उनके बाउंड्री में घुस करके बाउंड्री में जाके वो अपने अपने धंधे खाने लगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करीम बाबा तो करीम बाबा थे जी। ऐसा कोई हाजी जलाल का हलवा नहीं था कि करीम बाबा को कोई भी खा जावे। वो दूर से ग्रैंड रोड में रहते थे ना, वो ये उमर खड़ी होगा यहाँ इस इलाके है, वहाँ वेदा गली में रहते थे, नॉल्टी के पीछे। करीम बाबा तो बाद में गए रहने को लिए, पहला तो ये था जेल रोड पे रहते थे। अच्छा, जेल रोड पे रहते थे, उनका बंगला तोड़ के भी हम लोग ने टावर खड़ा किया, सामने आप देख सकते हो। अच्छा, 22 माले का हम लोग ने टावर खड़ा किया उस पे। और वहाँ रहीम खान, अब्दुल रहीम करके होटल भी है उनकी। रहीम होटल भी है, उधर लोग रहते थे। कैसे बन के आपके पठान कंपनी के पढ़े लिखे थे, समझदार थे थोड़े बहुत। क्या प्लान करते, कैसे करते, फाइनेंसेस वगैरह क्या करते, सारी प्लानिंग? लाइक ये ड्रग्स का धंधा जो है पूरा मैनेज करना, साथ ही साथ में उनके भतीजे, उनके मतलब उनके बच्चे लोग भी थे जी। और जैसे में एक बच्चे का इंतकाल हो गया, समद खान का भी तो, एक लड़के का भी रहमान भाई करके अभी कुछ सालों पहले उनका इंतकाल हुआ है। रहमान भाई जो थे रहीम खान के लड़के, वो तो बहुत मास्टरमाइंड और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे। वो तो मतलब इनसे भी आगे निकले थे देखने, रहीम भाई लोग से भी आगे रहे। मतलब लोग ड्रग के बिजनेस में लास्ट तक रहे, ड्रग छोड़ा नहीं। करीम बाबा आज पढ़ने के बाद ड्रग्स का धंधा फिनिश कर दिए थे। हाँ, उससे पहले कर रहे थे। हाँ, उससे पहले आज पढ़ने के बाद धंधा फिनिश कर दिए थे। लेकिन स्मगलिंग में तो थे ना, हाजी वसीम मिलके तो सोने की स्मगलिंग तो खरीद रहे थे वो। आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रग्स का जो है वो फिनिश कर दिए थे। गोल्ड वगैरह का काम चल रहा था कि भाई मैं आज पढ़ के आया हूँ, मैं ड्रग्स का धंधा नहीं करूंगा। तो पठान लोग ड्रग्स लाते कहाँ से, अफगानिस्तान से? I don't know, जहाँ तक मैं जानता हूँ गेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। हाँ, तो कहाँ से लाते, क्या रूट आता था उनको, रूट वगैरह से। अब वो टाइम में तो अभी इतनी तो उम्र नहीं है मेरी तो नहीं, बट आपने मालूम नहीं कि कहाँ से आते हो, कहाँ से आता है? गेटिंग फ्रॉम द ईरान बॉर्डर, अफगानिस्तान बॉर्डर, ये सब तरफ से लोग लेके आते। लेकिन सारे स्पेशलाइजेशन पठान था ना ड्रग के अंदर, हाथ वो नहीं हो पाता। पठान कंपनी जो है वो फर्स्ट कंपनी थी जी, तो लेके आते थे, रास्ते उनने दिखाए थे, तो दूसरे लोग ने वो कारोबार शुरू कर दिया वहां से। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट डी कंपनी जी। ये कंपनी पठान कंपनी से पहले थोड़ी है जी, पठान के बाद ही आए लोग। रास्ता तो खोले किसने, रास्ता खोले जो भी गली से रास्ता खोले ड्रग्स वगैरह का, वो पठान लोग ने खोले। अच्छा, वो खोले तो आज वो रास्ता हमेशा खुला है, दूसरे लोग रास्ते पे चले। तो अब ये जो पठान की जो आप बात बता रहे हैं, इसमें समद खान भी ड्रग में था कि नहीं था? समद खान तो ड्रग्स नहीं, समद खान तो अपनी मस्ती में था, होश में रहता ही कब था। अच्छा, क्या मस्ती में था? क्या मस्ती में, इधर जावे पैसा लूट ले, डांस बार में जाके उड़ा दे, कोई भी बड़े आदमी के पास चले जावे पैसा ले ले और जाके वो रात में डांस बार में उड़ा। मतलब वो दिमाग ही नहीं था, पैदल आदमी था वो, पढ़ाई का बिल्कुल नहीं था, कुछ भी नहीं, पैदल। वो जिद, डेयरिंग और कुछ भी नहीं,
जो पैसा आता जाके बारों में डांस बारों में उड़ाता था। मतलब उसमें बेसिकली पठान होने का घमंड था कि मेरा चाचा जो है थोड़ा डॉन है। पठान जो होने का घमंड नहीं, हाँ पठान होने का घमंड नहीं सर, ये बात अलग हो जाती है। सो घमंड उसके चाचा पे था। हाँ और पठान का बच्चा नो डाउन मर्द और डेयरिंग हो तो चीज लेके पैदा होता है, हाँ ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो घमंड था उसके चाचा पे, करीम बाबा पे, पठान होने पे नहीं यार सर। पठान कौम ऐसा थोड़ी पठान कौम है। लोग अपने पर फख्र होता है कि मैं फला वाला कबीले से ताल्लुक रखता हूँ, मैं फला वाला। सर हर कौम को आप उठा लो, सबको अपने कबीले पे अपनी जात पे फकर है। तो ये समझ जो है ये पागल क्यों था? अगर और पठान पागल नहीं थे तो ये पागल क्यों था? सर रहता है ना 100 पत्ते में 10 पत्ते तो खराब रहते हैं ना, पूरे 100 के 100 पत्ते एकदम साहूकार रहे तो फिर कंपनी आज तक पठान कंपनी जिंदा रहती। इसका दाऊद से क्या झगड़ा था इसका आमतौर से? क्या इसका इसकी मतलब जो अमीर ज्यादा आलम है ये कि दाऊद इब्राहिम को उसको आगे जाने नहीं देना था। जो भी है पठान कंपनी है, हाँ जो भी है पठान कंपनी है, कोई कुछ नहीं है। हाँ। तो ये इनकी रागल्स की। तो फिर ये बाद में मामला खत्म कैसे हुआ? ये दोनों समझ कर से मर्डर कैसे किया था उसने? समद खान का देखो मैं बताता हूँ, समद खान को कोई मारना कोई हाजी जलाल का हलवा नहीं था। जी घर का बेदी लंका डाई, घर की एक औरत अंदर इन्वॉल्व थी जी सब में। और दूसरी चीज, करीम बाबा ने पेपर में डिक्लेयर किया था कि समद खान से मेरा नाता खत्म हो चुका है। जी। वो फायदा टी कंपनी ने उठा के समद खान को खपा था। तो क्यों ऐसे पेपर डिक्लेयर किया था करीम खान ने? सगा तो भतीजा था, सगे भाई का बेटा था। समद खान ने कई धंधों पे जाके ना और रहीम बाबा से और करीम बाबा से उज्जत मारी है। एक दिन पहले पेपर में डिक्लेयर से एक दिन पहले जी करीम बाबा से उज्जत मारी, उसने वेपन खोल दिया था। जी। रहीम खान पे वेपन खोल दिया था। रहीम खान अपने बात पे? रहीम खान पे वेपन खोल दिया था। समद खान ने उज्जत मारी ने, नशे में था। अच्छा, रहीम खान ने वेपन खोल दिया अपने बाप के ऊपर? रहीम खान पे वेपन, उज्जत में एकदम मतलब होश में ही नहीं था, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। हमेशा ड्रग के नशे में ज्यादा एकदम बदीर था, वेपन और उज्जत मारी गया। लोग ने बोले जा अभी तुम्हारा तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है बोले। अच्छा। और पेपर में डिक्लेयर किए। वो फायदा उठा के इन लोग ने मारे। अगर इतने बड़े मर्द होते दूसरे कंपनी वाले तो डिक्लेयर करने से पहले मार देने का था ना, क्यों नहीं मार रहे थे फिर? करीब डाला और दाऊद के बाप की पहचान थी ना। देखो लियाज यस की बात नहीं है सर, मारने का रहता है ना तो आदमी कैसा भी मारता है। ये तो सिर्फ बातें, सिर्फ लियाज करना, ये करना, हाँ समझ रहे? ये मामले को शांत करना है सब। इलाके ने टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हैं रंगा सांगा करना। अच्छा, क्या करना? रंगा सांगा करना। अरे बड़े थे तो हम लियाज करते। अरे अंडरवर्ल्ड वाले कब किसका लियाज किए हो तो बताओ? कि मौलाना मुफ्ती लोग है क्या? ये साधु संत लोग है क्या ये जो लियाज करेंगे? ये अंडरवर्ल्ड है सर, क्या आप बात कर रहे हो? तो उसको आप जो खबरी दे रहे औरत का, वो शिल्पा जवेरी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने किया? किसने किया? सर बात ये चीज मैं बता दिया कि घर की एक लेडी इन्वॉल्व थी। तो मतलब कैसे हुआ था, कैसे प्लान किया लोगों ने? उसका जो सिक्का जो था, ये जो होटल के अंदर रुका हुआ था, बाकायदा फोन पे सब टिप ऑफ दी। मैं बोला ना घर का बेदी लंका डाई, बाहर वाला क्या मार के? इस वक्त समझ वहां पर है। हाँ समझ वहां पर है। हाँ। और मिल बांट के मारने के लिए कितने जन बैठे थे? जितने टॉप क्लास शूटर्स थे, टॉप लोग थे, सब मारने के लिए वो बैठे थे। अगर वो बोलते हैं कि साबिर भाई को ये 8-10 लोग ने मारे तो समद खान को क्या एक जन ने मारा? समद खान की तो पूरी बॉडी पे लोग ने कई सौ बुलेट्स मारे ले, मुंह से लेकर बदन तक मारे ले, पैर तक मारे, कई सौ। हाँ कई बॉडी पे कितनी बुलेट्स मारे ले। साबिर को इतनी बुलेट्स मारे थे क्या? नहीं, जिससे ज्यादा तो समद खान को बुलेट्स मारे ले। अच्छा। और समद खान को मारने में आप भी जानते हो कितने आदमी थे अंदर। जी। कौन कौन थे? वे लोग कौन थे? सर भी काफी लोग थे, अभी नाम गिनाने में क्या है, मेरे को कुछ नाम तो अभी याद है भी नहीं। तो अमीर ज़ाद और आलमगीर के बारे में क्या ख्याल है आपका कि वो समद खान से कम खतरनाक थे? समद खान तो हद से ज्यादा था यार। आलमगीर अमीर ज्यादा भी थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि समद खान से डेरर बंदा कोई था नहीं डेयरिंग में, लाइक आउट ऑफ माइंड। तो बॉम्बे के अलावा पठान का आई थिंक अहमदाबाद में बेस है ना उनका? तो उसमें आलम से भी आमिर ज्यादा, दो में से एक का बेस था कालूपुरा में। कालू और पठान नहीं अहमदाबाद में है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अब भी है ना पठान? तो यहाँ बॉम्बे से निकल के अहमदाबाद चले गए थे? बहुत है, अहमदाबाद, एमपी, भोपाल, गुजरात, अहमदाबाद। बॉम्बे में कुछ भी नहीं है पठान, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। सिलेक्टेड लोग है। जहाँ अगर सब में ज्यादा पठान आपको देखना है ना, भोपाल में जाओ। भोपाल में MPF वहाँ बहुत पठान थे। बहुत पठान। महाराष्ट्र में औरंगाबाद देखो, अहमदाबाद, गुजरात और भोपाल, ये सब जगह पे बहुत पहलवान तो वही वहाँ के थे ना, भोपाल के थे। भोपाल के थे जी। और वहाँ भी रह के ट्रक के काम करते हैं पठान? नहीं ऐसा भोपाल में रह के भी पाउडर का बिजनेस कुछ भी नहीं पठान होगा। वही जो पाउडर का जो था भी पठान कंपनी के कुछ सेलेक्टेड लोग कर रहे थे जी, जो बाकायदा खत्म हो चुकी कहानी। आज सब परेशान है, घर की औरत बच्चे वगैरह सब परेशान है। ये सब काम करके कुछ मतलब नहीं है। और पठानों की आप हिस्ट्री उठाएंगे
अल्हम्दुलिल्लाह पठान के बच्चे जो है मेहनत करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। बहुत लोग है, जरूरी नहीं कुछ पठान गंदे है गली से तो इसका मतलब आप लोग पूरे पठानों को ये पूरा पठान माफिया है, दे आर इनटू ड्रग सिंडिकेट। ध्यान मतलब जो आप अगर नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्टैटिस्टिक्स देखिए, मुंबई नार्कोटिक सेल को आप उठा के उनके डॉसियर्स देखिए, आपको जितने नाम पठान के मिलेंगे ड्रग में, आपको और भी नहीं मिलेंगे। पुराने अब नहीं मिलेंगे ना, अभी सिलेक्टेड गिने अरे या तो बताएंगे। अफ्रीकन हैं जो वहां से जो काले हैं ब्लैक से वो हैं, या फिर पठान से, दो लोग का ड्रग में बहुत ज्यादा। ऐसा तो बहुत सारी कंपनी ऐसा देखने जाएंगे तो अभी तो उठाएंगे तो सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसा सिर्फ पठान की बात ही नहीं है। ये तो सिर्फ पठान पठान कंपनी का नाम लिखे, अरे पठान कंपनी का, पठान कंपनी जो करते भी कम होंगे तो उनका नाम ज्यादा आता है। ये ऐसे बर्बाद हो चुके। उन्होंने अरेस्ट किया है, माल सीज किया है उन्होंने, मतलब बाकायदा तो बताया ना सर, मैं तो बाकायदा मैं खुद बोला हूँ, आई द मैन डिस्ट्रॉय द पठान वंस एम्पायर। कैसे डिस्ट्रॉय किया आपने पठान? बाकायदा डिपार्टमेंट को हेल्प किया, ओपन। आप तो बहुत कम सिन से आदमी है, मतलब अभी तो माशाल्लाह आपकी उम्र इतनी होगी भी नहीं, करीम नाला के जमाने से जो एक उनका पूरा बेस था जो सिंडिकेट बना कर रखे थे, कैसे डिस्ट्रॉय किया आपने उसको? मैं बाकायदा सब हेल्प आउट किया डिपार्टमेंट को, पूरी टॉप टू बॉटम इनके बीच में बाकायदा किया था। लाइक मैं खुद ड्रग्स लेता था, इनको ऐसा वो होने देता नहीं था कि मैं बाकायदा अपनी बॉडी बर्बाद किया, मैंने अपनी हेल्थ खराब किया इनके साथ इन्वॉल्व। मैं पूरी स्टडी किया कि कैसा लोग माल लाते थे, कैसा माल आता था। यानी आप जाके उनके दरमियान लेके ड्रग्स कंज्यूम किए? ड्रग कंज्यूम किया मैंने भाई, बहुत बहुत। और एजेंसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे? एजेंसी के साथ। तो ये आपको मिशन कितने साल का मिशन था? कम से कम 1-1.5 साल का था। 1.5 साल का था? 1.5 साल। 1.5 साल में क्या क्या किया आपने कंपनी में जाके? 1 साल में इनके साथ रहना, इनके साथ घूमना, कैसा माल आ रहा है, कौन से टाइम पे आ रहा है। हालांकि वो शातिर थे, मेरे को कुछ जिधर से माल आता था वहां लेके नहीं जाते थे जी। अरे तू बैठ ना, हम लोग तेरे को माल देते, तू मात कर। हाँ कि मैंने देख लिया था सर, बहुत बच्चे को सिर्फ पठान कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनी इलाकों के अंदर जी सिर्फ यहाँ नहीं, हर इलाका, बैंड्रा उठाओ, माहिम उठाओ, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉश एरिया। जी। सिर्फ यहाँ क्या खुलेआम बुकता है, पॉश एरिया में तो डायरेक्ट डिलीवरी होती है, जिससे आप लोग भी जाते हैं। जी। इनके बीच में मैं इन्वॉल्व हुआ बाकायदा। आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम द मैन के पठान एम्पायर पूरा ड्रग्स खत्म किए देंगे। अभी हर एक जन का नाम नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन मैं डंके की चोट पे बोलूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पठान हूँ जो कई हजार कई लाखों के बच्चों की जान बचाया। आज 7-8 साल हो गए, अंदर सड़ है। तो एजेंसी को टिप ऑफ कैसे किया, इन्फॉर्मेशन कैसे देते थे आप कि मतलब जो आप जब इनका कहाँ से माल आ रहा है, कितना माल आ रहा है, तो कैसे हमारी बातें होती थी, मैसेजेस पे होती थी, व्हाट्सएप पे होती थी। बस सुना कि आप खुद भी जेल जाके आए हैं? आप जेल ये आता ना 30 months I was in prison अत्ता रोड पे। दैट्स अ फॉल्स इम्प्लिकेटेड केस था 307। किस बात पे क्या किया था आपने, किसको मारा था? मैं तो कुछ भी नहीं किया था, मैं बोला ना फॉल्स इम्प्लिकेटेड, मर्डर हुआ ना? हाँ, झूठा फंसाया गया था। किसके ऊपर हमला किया था आपने? मैं किया ही नहीं था तो क्या बताओ, फॉल्स इम्प्लिकेटेड मतलब बात खत्म हो गई ना, तो कहाँ से हमला किया? कंप्लेंट लिखा दी आपकी खिलाफ? एक इन्फॉर्मर थे, यहाँ के इन्फॉर्मर लोग थे, हमारे से एक्सटोर्शन मांग रहे थे, लाइक एक्सटोर्शन और कुछ लाइक सामने एक टावर है जो हम लोग ने क्रिएट किया, मेरे चाचा ने बनाए थे। तो आपस कौन चाचा आपके? गुड्डू पठान, वही जो अभी फिलहाल पठान में बहुत बड़ा नाम है, ही इज द किंग ऑफ पठान, सेम गुड्डू चाचा? नहीं, इसे पठान के, हम पठान कंपनी के है, वो कोई बॉस वगैरह नहीं है, वो तो सब आप लोग ऐसा दिखाते हैं। ही इज अ ग्रेट एंड ही वाज, बहुत बड़ा नाम है उनका। फिलहाल आज पठानों का कोई बॉस है तो गुड्डू चाचा, गुड्डू पठान। नहीं ऐसा ये जो मार्केट की हवा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। मार्केट की हवा ना, मार्केट की हवा तो झूठी होती है भाई फिलहाल अगर पठानों में जाओ तो गुड्डू पठान बहुत बड़ा नाम है। मुझे आप तक पहुंचने मुझे सालों लग गए हैं और मैं गुड्डू पठान तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा, लेकिन नहीं। ये लोग जो दूर दूर रहते हैं, कड़े कड़े रहते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बोलूंगा कि लाइक नाउअडेज आई एम नॉट टॉकिंग टू द गुड्डू पठान। अच्छा, उससे बात नहीं कर रहे हैं? नहीं बात वगैरह नहीं है, बस बात। आपके सगे चाचा है ना? तो सगे चाचा है, बट कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ये सब मसले मसाला, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मालूम पड़ेगा कि यार कंपनी डिजाइन करने के लिए एजेंसी हेल्प की थी। नहीं, वो तो पठान कंपनी जो ड्रग्स की उनकी बात हो रही है ये, लाइक। और रही बात गुड्डू पठान की, ये कोई पठान कंपनी के सदर वगैरह नहीं है जी। ये तो पब्लिक बना डालती है, कुछ भी करती है। गुड्डू पठान पे कोई लाइक कोई ड्रग्स का केस, कोई फायरिंग, कोई मर्डर केस थोड़ी है, तो आप लोग कैसा सदर बना रहे हो? नहीं, जैसे कोई आदमी बैकग्राउंड में रहता है ना कि वो सारे काम नहीं करता है, वो चुप करके खाली अपने कारिंदों से कराता है। अभी आपने बहुत बढ़िया बताई थी कि करीम लाला की गैंग में सारे बंगाली थे, तो जो मारपीट करेंगे बंगाली करेंगे, करीम लाला जो है बाल ठाकरे के साथ फोटो खिंचाएंगे। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ, गुड्डू जो थे वो एक्चुअली ही वाज अ जेंटलमैन, ऐसी बात नहीं है। अगर सर देखो, अगर वो आदमी एकदम जालिम या बदमाश होते तो दिलीप कुमार साहब और बाकी बड़ी बड़ी हस्ती है जो उनसे मिलने आती थी। और उनके बाद की अगर लेट्स वी टॉक अबाउट डी कंपनी, जी,
डी कंपनी जितनी सेलिब्रिटीज को बुलाइए, ठोकने के बहाने उड़ा डालेंगे, मार डालेंगे, डर के बुलाए। जी। करीम बाबा वाहिद वो पर्सनैलिटी के सेलिब्रिटी अच्छे अच्छे नेता खुद चल के जाते थे, जी। उनको इज्जत से बुलाया जाता था। बट आई थिंक उसकी वजह ये थी कि वो खान अब्दुल गफ्फार खान से उनका कनेक्शन था, तो लोग उसके उनका एहतराम करते थे कि खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रीडम फाइटर थे और करीम लाला उनके दोस्त थे। तो फ्रीडम फाइटर लोग ऐसे टपोरी लोग से दोस्ती रखेंगे जिसको आदमी गुंडा बता रहे हो, ये बता रहे हो। बाद में अंडरवर्ल्ड में आए ना, मतलब नहीं, पहले से करीम बाबा की बॉन्डिंग थी। खाली ये आदमी लोग नाम खराब करते हैं कि करीम बाबा इससे थे, करीम बाबा इससे बंदे नहीं थे। आप मिले करीम बाबा से? हाँ, मैं तो मिला हूँ ना, मेरे चाचा की शादी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह 96 में। जी। उनकी सगी नवासी से मेरे चाचा की शादी। करीम लाला की सगी नवाजी से गुड्डू बुढ़ा। उनका दामाद का नाम था जफर भाई। अच्छा। और करीम बाबा की 2 लड़की, एक लड़की अहमदाबाद में है, एक लड़की हाजी बी करके इधर है, जो मेरे चाचा की वाइफ सास है। अच्छा। करीम बाबा की 2 ही लड़की है। जो क्या क्या याद है वो करीम लाला के? आपने जब देखा तो बहुत बूढ़े हो गए होंगे तो। अच्छी खासी एज हो गई थी। 96 से लेकर इंतकाल होने तक लाइक मैं ग्रैंड रोड के घर पे आता जाता था, कुछ भी काम रहता था तो आपको जब आपसे पहचानते आपने उनका क्या चीज नोट किया आपने उनके अंदर? मैं तो देखो, मैं तो जवानी का रुबाब और शबाब नहीं देखा हूँ, लेकिन एंड में जो उनकी स्टाइल थी, चेयर पे बैठना, बंगले के अंदर बैठना, अल्हम्दुलिल्लाह हक पे जो फैसले थे वो कराना, यानी मैटर पढ़ाना। बॉम्बे के जमाने में बहुत लोग आते थे, अप्रोच करते थे। वो टाइम इतनी एक्टिविटी लाइक कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह था, बट वो दौर के हिसाब से, पुराने दौर में तो आदमी भाई पटेलों के पास ही जाता। हुकूमत करने का शौक। हुकूमत करने का शौक तो किसको नहीं है। थोड़ा जरूरी नहीं कि मैं पूरी तारीफ करूँ, थोड़ा बहुत तो आदमी में। हाँ, नहीं तो मैं खाली वही जानना चाह रहा हूँ कि लोग क्या उनमें ऐसी खासियत आपने क्या क्या बातें नोट की? आपको ऐसा लगा नहीं कि आपको ऐसे ही शान शौकत करना चाहिए, ऐसा लोगों के साथ बैठना चाहिए, तख्ताज लगा चाहिए? कुछ भी नहीं। पहली बात तो शौक है नहीं, और रही बात करीम लाला की, दाऊद इब्राहिम ये बन गए, दुआओं से भी बन गए, हाई कमांड ने बना डाली। अब कोई नहीं बन सकता, ये लिख के दे दूंगा। अब कोई नहीं बन सकता। कोई नहीं। भाई तो लॉरेंस मिश्रा को खड़ा कर रहे हैं वो लोग। तो हाई कमांड खड़ा ही कर रही है, तो वही के अंदर है कि जो हाई कमांड जिसको चाहे उसको खड़ा कर देता है। हाई कमांड चाहो जिसको खड़ा कर सकती, बट करीम बाबा की बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बावफा है देश के लिए बॉस। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो डी कंपनी की बात करेंगी तो डी कंपनी देश छोड़ के गई है आतंक मचा के। करीम बाबा तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ही दफन हुए, वजूद के साथ, रुतबे के साथ। जी। करीम में पठान कंपनी में एक चीज मेरे को गर्व है कि पठान कंपनी हिंदुस्तान से कभी धोखा नहीं करी, कभी गद्दारी नहीं करी। जी। तो आपको लगता है ये ड्रग्स लेके आना और आपको एक करेंसी लेके आना, मैंने इन्वॉल्व हुए ना कि ये चीज पे तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ, ये चीज गलत है। आप अकेले इन्वॉल्व हुए, लेकिन बाकी तो पूरा पठान सिंडिकेट वर्किंग ऑन ड्रग्स। सर गिनेश जी ने 3-4 लोग है तो पठान सिंडिकेट कहाँ से हुआ? यार सिलेक्टेड पठान लोग, वो भी अंदर खत्म हो। मतलब द वर्ड नार्को टेररिज्म, आपको पता है जो हवाई एजेंसी से जो बनाया है ना नार्को टेररिज्म, ये पठान की वजह से बना है। अभी ड्रग्स आ रही है और वहां से AK-47 भी आ रही है साथ में, तो अफगानिस्तान से आ रहा है। अभी तो पठान कंपनी कोई गिनती में भी नहीं है अभी तो सर। अल्टी इतनी कंपनियां है सर, बट लेकिन आज चाहे पॉडकास्ट हो, कुछ भी हो, आज चीज अगर बात आती तो उसे एक ही टोकरा आता है पठान कंपनी। अरे पठान कंपनी के लोग अंदर, उनकी कहानी खत्म हो चुकी है, दे आर नथिंग, खत्म हो चुकी है उनकी। आपको मतलब कहना है कि गुड्डू पठान अब या जो दूसरे पठान हैं उन्होंने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया है एंड दे हैव बिकम डिफरेंट? गुड्डू पठान थे ही नहीं अंडरवर्ल्ड में, कब थे? अच्छा, थे ही नहीं सर अंडरवर्ल्ड में। ओके। और जो दूसरे माफिया है, कुछ भी बोलो। बाकी जो दूसरे पठान जो हैं, दूसरे कौन? आप नाम तो बताओ। नहीं मुझे नहीं पता। जो फिलहाल जो कालूपुरा में है, भोपाल में है, ये सारे लोग जो हैं, ये लोग भाई पटेल नहीं है बिल्कुल भी। कहाँ है? कुछ तो खबर आती नहीं है। भाई पटेली को तो हुकूमत ने शांत कर दिया। कौन कर रहा है भाई पटेली बॉस? तो नहीं, अच्छा मुझे अब बुरा एक नाम बता दो, भाई पटेली हिंदुस्तान में अभी कौन कर रहा है? अभी चिंकू उड़न का नाम जो सुन रहा है, जो ड्रग के मामले जो बहुत आगे है। भाई पटेली थोड़ी कर रहा है। भाई पटेली का मुद्दा अलग है, ड्रग्स का माफिया अलग है। चिंकू पठान तो जेल के अंदर है 6-7 साल से। कहां से भाई पटेली कर रहे हैं? जेल से हुकूमत कर भाई, लोग जेल से हुकूमत करते हैं। हुकूमत कर रहे तो बताओ, मतलब यहाँ लड़के भी काम करते थे उसके लिए? क्या कुछ भी नहीं। आपको रिश्तेदार है चिंकू पठान हुए ना? दे आर माय रिलेटिव्स। मैंने देखिए जितने पठान हैं कहीं ना कहीं से उनकी कड़ियां आपसे आके मिल रही हैं। तो क्या करेंगे सर? राशन कार्ड ही और सिजरा इतना बड़ा है तो क्या करेंगे? ये सिजरा खत्म थोड़ी होने वाला है कयामत तक, हो तो चलेगा। हाँ, बट जरूरी थोड़ी कि सिजरे में हर लोग पूरा सिजरा खराब। मतलब जो कहा होता है एक थाली के चपटे बट्टे, तो सारे पठान कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। नहीं, चपटे पट्टे ऐसा नहीं होता है सर जी। अभी ऐसा तो मैं कई पीर साहब वली लोग ऐसे खानदानों से भी आए हैं, तो जरूर थोड़ी कि सब वली है, सब पीर साहब है, सब साधु है, सब संत है जी। अभी आपने एक ताली में छट्टे बट्टे जो बात कर रहा है ना, सजरा तो सबका एक ही रहता है, लेकिन कुछ लोग अंदर टेढ़े खान तो रहते हैं ना। तो नहीं, अभी आपने ना पठान खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी चिंकू आपका रिलेटिव है, जेल में 6 साल ड्रग में इन्वॉल्व है।
ऐसे ये दूसरे पठान हैं जो भी मैं, जैसे कि दूसरे पठान कौन? अब देखिए मैं एक एक नाम में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ऐसे सर कि मैं ये सुन के बहुत अट्रैक्ट हुआ था कि मैं उनसे मिल रहा हूँ जो इस जमाने के करीम लाला है। उन्होंने कहा मोहसिन लाला इस जमाने का करीम लाला है, नहीं तो मैं इसलिए आपसे मिलने आया था। तो मैं लाइक अगर अपन करीम बाबा और इसकी भी बात करेंगे ना, अगर मैं ऐसी जो कोई सीट पे भी आया ना तो देश के लिए बिंदास ओपनली बैठूंगा इंशाल्लाह ताला, और पूरी कोशिश करूंगा बच्चे लोग को अंडरवर्ल्ड ड्रग्स और भाई पटेली से दूर रखूं। सिर्फ हुकूमत मेरे को पूरी मदद करना चाहिए। आज मैं इतना इन लोगों करने के बाद भी मेरे पीछे मेरे को मारने खड़े, ठोकम थाकी की वीडियो बनाते टोक डालेंगे, मार डालेंगे, ये कर कौन बनाता है सभी? सब बनाते हैं वीडियोस पब्लिक तो, बट मेरे को क्या घंटा फर्क पड़ता है? मैं तो अपने सुरूर, अपने वजूद, अपने रुतबे में रहता हूँ, बिंदास घूमता फिरता हूँ। आओ लड़ लेंगे, देखा जाएगा, बट कानून कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन। बट अब तो पठानों में और दाऊद में भी रिश्तेदारी हो गई ना। तो कई साल हो गए रिश्ते। हाँ, तो वो तो समझाना हो गया ना। क्या रिश्तेदारी? रंगा सांगा है। क्या था वो रंगा सांगा? क्या रिश्तेदारी हुई थी वो लोग की? हाँ, बताइए, ऑडियंस जानना चाहिए। करीम बाबा की नवासी को दिए थे अपना दाऊद इब्राहिम के भाई को, इकबाल कास्कर से करीम बाबा की भांजी नवासी की हाँ, शादी हुई थी इकबाल कास्कर से। इकबाल खासकर से करीम लाला की नवासी की। करीम लाला की नवासी की शादी हुई। अच्छा, और मुस्तकीम से भी कुछ रिश्तेदारी हुई थी ना? नो आई हैव नो आइडिया। मुस्तकीम भी तो जो है दाऊद का छोटा भाई है, कुछ वहाँ भी शायद थी पठानों के साथ ना उसकी। तो कौन से पठान के साथ रिश्तेदार? आई डोंट नो, मतलब आई जस्ट हर्ड कि समझाना जो चल रहा है अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है कौन से पठान की रिश्तेदारी है। कि मुस्तकीम और ये आपने इकबाल का नाम लिया आपने, तो अब उनकी जंग बिल्कुल खत्म हो गई है। अब नाउ दे आर डी कंपनी पठान तक टुगेदर। पठान और डी कंपनी की जंग तो करीम बाबा जब उमरा पे गए थे जी। तो उमरा पे इनका हाशमी मियाँ ने दोनों का सेटल कराया था। अच्छा, ये हाँ, ये वाकया बहुत सुना है मैंने। हाँ। जरा इसको तफसील से बताइए ना कैसे हो। हाशमी मियाँ से करीम बाबा, ये हमारे ऑडियंस का हाशमी मियां कौन है वो बताइए, क्योंकि हाशमी मियाँ एक बड़ी हस्ती थे वली खुदा है और सूफी है कोई। एक सूफी जैसे थे, लाइक इन बॉम्बे लैंग्वेज में पीर साहब बोलते, पीर साहब थे। तो करीम बाबा उनकी बहुत बात सुनते थे जी। तो वो टाइम पे करीम बाबा और डी कंपनी का वहाँ सऊदी में सेटलमेंट हुआ था। बाकायदे दाऊद इब्राहिम ने वो टाइम पे बाबा को एक वॉच, शायद रोलेक्स वॉच दिए थे, मस्जिद हराम में। हाँ, खाने काबा के सामने जाके। बाबा के सामने। हाँ। और बाकायदा दाऊद इब्राहिम विल गेट अ कैश ओनली। बाबा ने कैश वगैरह कोई रिसीव नहीं लिए, वॉच वगैरह करीम बाबा को दिए थे, बस वॉच वगैरह वो लिए करीम बाबा ने। बस वहां जाके वो जो सेटलमेंट हुआ था, उसके बाद से तो मेरे को पता हो ना कोई 20 साल की बात है ये, कैसे हुआ था? बहुत पुरानी बात है, अभी मेरी नॉलेज में भी नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। आप मतलब आपकी जवानी की बात है ये? नहीं जवान नहीं, मैं छोटा हूँ, इतनी उम्र नहीं थी, बट हमारी नॉलेज में है। दोनों आके मतलब खाने काबा के सामने कुरान पे कसम खाए कि लोग नहीं खिला। खाना काबा पे, कुरान पे नहीं, खाना काबा के सामने हाथ रख के कसम का सेटलमेंट किया था। हाशमी मियाँ जो थे मेन आदमी से दोनों का सेटल कराने। जी। तो वो शायद मेरे ख्याल से इसलिए होता है कि करीम लाला समद खान के मरने से बहुत दुखी। हाँ, और रिवेंज चल रहे थे। हाँ, ठोकम ताकि एक दूसरे की चल रही, तो उन्होंने सोचा कि अब ये दोनों की मेल कराए ताकि खून खराबा जो हो जावे। बट इन लोग कई बार सुलह कर चुके। एक बार हाजी मस्तान ने भी कराया था, जिन्ना भाई ने भी कराया था एक बार, दारू वाली ने। जो आखिरी जो सुलह हुआ था जो हरम के हुआ था, उसके बाद से राइवल्स फिनिश हो गई। नहीं आपको साल नहीं याद, कौन साल की वजह तो याद नहीं है, बट बहुत पुरानी बात है काफी, मेरे हिसाब से वो हो गया ये 20 से 25 साल के पर प्लस ही ये बात को शायद। मुझे कुछ अपना बैकग्राउंड बताइए ना, मौसम में क्या करते हैं आप, और इस इलाके में जो इतना आपका दबदबा देख रहा हूँ कैसे है? दबदबा मतलब आप गलत बात कर रहे हैं, दबदबा नहीं है, बहुत है, ये इज्जत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो लाइक इन 2005 आई वाज वर्किंग इन कमांड एविएशन। आप ना तो पॉलिटिशियन हैं ना आप पुलिस में, अब आप जो कह रहे हैं कि ये दबदबा नहीं तो और क्या है कि वो आपको देख के लोग घबराते हैं, आपका एहतराम करते हैं? मतलब उन घबराता, मतलब एक आदमी तो आ जाता जहाँ और ऐसा है कोई किससे नहीं बगा। मैंने एक नाके में पूछा मोहसिन लाला का होटल किधर है, मोहसिन लाला, उसके चेहरे में घबराहट आ गई। नहीं नहीं नहीं, वो इज्जत से ऐसा लाइक मेरी इज्जत करता है तो आपको अच्छे से बताएगा। वो मोहसिन लाला लाइक एक्साइटेड हो गया ना, मोहसिन लाला की होटल है तो इतना दबदबा कैसे? इज्जत के खातिर अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ काफी कंस्ट्रक्शन किया, वो कॉन्ट्रैक्ट। ये इलाके में कंस्ट्रक्शन करना कोई लाइक खाने का काम नहीं है। बहुत ये डोंगरी, मोहम्मद अली रोड, ये सब ऐसे इलाके है। 5 बच्चों में से एक बच्चा ना डॉन निकलता, उसको भाई पटेली का शौक है, आप समझे? आप खुद ही कह रहे थे, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे लोगों को अंडरवर्ल्ड में डॉन बन रहा है, उनके हीरो जो है अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। वो अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम करीम लाला से इंस्पायर। अरे इंस्पायर होना है तो आप सरकार वसल्लम को फॉलो करो जी। इंस्पायर होना है हजरत अली को फॉलो करो जी। इंस्पायर होना है हजरत उमर को फॉलो करो जी। ऐसे लोगों को फॉलो करो, ये आएंगे
दाऊद इब्राहिम, करीम लाला रील्स लगा देंगे, शॉर्ट्स लगा देंगे, खुद वॉकिंग ही कर रहे, सब क्या है ये? तुम्हारी जिंदगी पलीत है, आखिर में कुत्ते की मौत मारी जाएंगे और कुछ नहीं होना है। भाई पटेल लो तो बाहर जाके अपनी आराम से बैठे लेविश लाइफ जी रहे, तुम तो यहाँ क्या हो? तुम तो यहाँ खाने के भी वांदे, वो भी अंडरवर्ल्ड के तो रूल है, जो काम कराते वो पैसा देते, पालते भी नहीं है। सही बात है, जेल वाले लोग सड़ रहे हैं। सर 1200 1200 इनके पास कूपन का नहीं है, बताइए। फिर भी इनकी वफादारी कंपनी से नहीं जाती है। हाँ भाई ने अभी, भाई 6 महीने बाद भी इनको खर्चा भेजेंगे ना, हाँ। खुश, अरे भाई अभी भी हमको नजर में रखे। अरे भाई तो घंटा एसीयू में बैठे ले, तुम्हारी गांड फटी पड़ी है जेल के अंदर, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? तो ये समझाते नहीं अभी आज के जवान को कि तुम कंपनी क्यों ज्वाइन कर? समझेंगे का जाहिल लोग हैं क्या? संडास खाते क्या? पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं बच्चे लोग आजकल के। लेकिन मैं तो हमेशा एक चीज बताऊंगा कि पॉडकास्टों पे जितना हो सके कोशिश करो अंडरवर्ल्ड्स और ये सब बातें खत्म करने की जी, बच्चे लोगों को जितना हो सके। हालांकि मैं एक चीज बताता हूँ, मैं डुंगरी का डंके की चोट पे बात बताऊंगा डुंगरी की। क्या डुंगरी पे भाई पटेल ही नहीं है, सेलेक्टेड कुछ लोग हैं, वो भी इनमें कोई वजूद कोई हर गली में एक भाई है डुंगरी में, जिस गली में है वहां पे एक भाई है। नहीं सर, कोई लाइक प्रोफेशनल नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 60 to 70% बच्चे डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, अच्छा जॉब फॉरेन में, यूएस वगैरह जैसी जगहों पे। जी। अभी आप ऐसा तो आप बैंड्रा ये जैसे पौष इलाके भी उठा लो, लोग भी उधर भी भाई पटेल लोग है, तीनों पौषी भाई लोग है, जी। अच्छा, पौष लोग है। यहाँ पे नॉन पहुंच पाएंगे। हाँ, तो ये आप जो बता कर मिलेंगे इधर। टिपिकल मियाँ भाई लोग मिले। हाँ लोग तो ये आप पता इस एरिया में डेवलपमेंट तो मुश्किल क्यों है? मतलब ये सारे इलाके डेवलप होने लगे, ये एरिया डेवलप क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए नहीं हो रहा है, इधर ऐसे लोग है, पुराने चावल लोग की बात कर रहा हूँ, एक घर के अंदर माला भी बना दिए। जी। तो उनको जब कंस्ट्रक्शन होएगा ना, हाँ। पैसा एक छोटा घर है 200 स्क्वायर फीट का है, जी। उसके अंदर माला बना दिए। हाँ। माला पे एक भाई, एक वाइफ, एक बच्चा रह रहा है, हाँ। नीचे एक वाइफ, एक बच्चा रह रहा है। हाँ। तो जब बिल्डर इधर कंस्ट्रक्शन करने आएगा ना, तो उनको ऊपर जो माला बनाया ना वो भी फ्लैट चाहिए। अच्छा। जब बिल्डर वहां कहाँ से फ्लैट देगा? बिल्डर को एफएसआई तो मिलना चाहिए। जब बिल्डर को एफएसआई नहीं मिलेगी, या 1.25 करोड़ रुपए का घर है, बिल्डर का अपनी जेब से देगा, तो पब्लिक अभी भी यहाँ से पैदल है दिमाग। बट आपके डोंगरी का जो वो हिस्सा है जो एसबी यूनियन डेवलप कर लिया है, अब देखिए बड़े टावर बन गए वहाँ पे, आपके हिस्से में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इस तरफ में यहाँ लोग उमर खाड़ी, खड़क, डोंगरी, जेल रोड, यहाँ लोग डेवलप क्यों नहीं हो रहे हैं? ना आज के टॉयलेट आज तक घर में नहीं है इनके, बताइए ये क्यों ऐसे नहीं जी रहे लोग? समझते ही नहीं है, चाहते ही नहीं है, एक्चुअली एकता ही नहीं है जी। यहाँ, एकता नहीं है। आप जाके सिर्फ एसबीडी की क्या बात कर रहे हैं, यहाँ से जो बाइकल्ला परे पूरा पट्टा डेवलप हो रहा है, जी। एकता नहीं है इधर। हसद, जलन, मुनाफिकत जी। जब तक नहीं छोड़ेंगे, यहाँ देखेंगे एक सामने का एक मिडिल क्लास या गरीब बच्चा बिल्डर बन गया ना, तो इनके पीछे 550 दुश्मन खड़े हो जाएंगे। जी। यहाँ ये लोग एक कंसर्न साइन करने में लोग इतना हैरान करते। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप रोड क्रॉस करके उस तरफ जाइए तो आपको सारा डेवलपमेंट दिखेगा, बड़े बड़े हाई राइज टावर आ रहे हैं। आप रोड के इस तरफ आइए, आपको वही गेटो, वही बिल्डिंगे, वही पुरानी। ये सर बताए ना इनको, ये चाहते ही नहीं कि अच्छे फ्लैटों में रहे हुए इनके बच्चे पढ़े हुए आगे क्वालिफाइड, अभी भी इनकी थिंकिंग एकदम फेल है। तो आप क्या कर रहे हैं लोग अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए? मतलब जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट ला रहे हैं, तो पहले चेंज कर रहे हैं हम लोग तो जा रहे हैं अभी कंस्ट्रक्शन के लिए, बहुत जरूरी है, बहुत अजीजी करते हैं इनसे, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं जी, हमको बनाने दो, तो हमारे से उल्टी बात करते। अरे तुमको मतलब अपन कंस्ट्रक्शन बनाने जाएंगे जी, तो ये हमको पूरे कंस्ट्रक्शन का हिसाब दे देंगे बैठे बैठे। अरे तुम भी तो इतना कमा रहा है ना, तो इतना हमको देना। अरे भाई तुमको क्या करने है? कमाने से पहले बिल्डर लॉबी भी करोड़ों रुपया अंदर डाल रही है, हम क्या कमा रहे क्या नहीं, तुमको उससे क्या करना है? जब तुम्हारा घर जहाँ 70 से 80 स्क्वायर फीट का है, वो जगह पे हम लोग 400, 410, 380 दे रहे हैं, तुम क्या खरीद सकते हो? क्या नहीं खरीद सकते? तो उसकी जगह पे भाई का भाई तो दे रहे ना हम लोग, भाई के साथ कभी कभी बहन भी दे रहे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये तैयार ही नहीं, इनको असद जलन ने रुका के रखा है, असद। अरे ये कैसा आगे निकल गया? ऐसा है, अल्लाह गवाह ये बात का देर वक्त। तो मेरा पॉइंट है, ये पठान लोगों के लिए आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कुछ कर रहे हैं जो पठानों की ऑर्गेनाइजेशन पख्तून जरगाए हिंद है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जी। वो क्वालिफिकेशन गरीबों की मदद कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं डंके की चोट पे बोलूंगा कि पख्तून जरगाइन को पहली ऑफिस जो अभी प्रोवाइड हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने हमारे दादा के नाम से, अमीर कमाल खान जी, वो नाम से ऑफिस है, देख लेना, हम लोग ने पहला ऑफिस दिए। पख्तून जरगाइन को अब भी दिए, जेल रोड पे आप जाके देख सकते हो, पख्तून जरगाइन मेरे दादा के नाम से वकफ किया हम लोग ने। अच्छा, ऐसा पख्तून जरगाइन तो उन लोग ने पूरे हिंदुस्तान में खोल के रखे हैं जी।
करीम लाला के वक्त शुरू हुआ था नहीं, खान इधर गफ्फार खान और अपना करीम बाबा के टाइम पे शुरू हुआ था, तो कारवां चालू है जी बट जो प्रॉपर पठान लोग ने इसको नहीं चला पाए। जी। हम लोग इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। अभी हम लोग ने ऑफिस दिए है, लेकिन पख्तून जरगाहीन जो विधवाओं की, गरीबों की अल्हम्दुलिल्लाह मदद करते हैं। काफ़ी पठान लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह गैरतमंद, जो पूरा पूरा साल का पैसा देते हैं। कई सिर्फ पठानों के नहीं, कई गरीबों की, कई विधवाओं के घरों पे राशन जाना, उनकी स्कूल का के भाड़े का पैसा सब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात नहीं। तो पठान के अलावा आप लोग हेल्प करते हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ पठान थोड़ी, वो गैरतमंद आदमी नहीं कि बोलेगा मैं मेरी जात को इसी मदद करूं। मदद के लिए आदमी कोई जात वगैरह नहीं देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मदद करते हैं। देखिए एक जमाने में क्या है, फिल्मों में पठान को अच्छे लोग थे, दोस्त थे, यानी एक अच्छी जो इमेज होती थी वफादार लोगों की। आज के जमाने फिल्मों की इमेज भी देखिए तो आपका पठान जो है विलन होता है, आपका पठान जो है बहुत खतरनाक आदमी होता है। वो हमारी इमेज खराब करने में पीछे पड़े। खैर इज्जत देने वाला तो अल्लाह सुब्हानहू तआला है जी। ऐसा पिक्चर बनाने से इमेज खराब हो गई तो हो गया, वो पिक्चर है, और इज्जत देने वाला मेरा अल्लाह सुब्हानहू तआला है बॉस। तो मैं खाली जानना चाहता कि आप जो है एक खास इमेज, खास मैसेज क्या देना चाहेंगे आज के जवानों को, खासकर डोगरी के जवानों को जो यहाँ से निकल के बड़ा नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, उसकी मेंटल प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उसको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले एक चीज बोलूं जी। आपस का सिंडिकेट है ना, जो टपोरी बच्चे हैं, फालतू बच्चे हैं, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, जी। जो चोरी के अंदर है, रॉबरी के अंदर है, ड्रग्स के अंदर है, ऐसे बच्चों का सिंडिकेट छोड़ो। अगर अल्लाह ने तुम्हारे को कुव्वत दिया है तो सबसे पहला यहाँ का इलाका छोड़ो। अगर तुम्हारे एतराफ में गंदे गलीज लोग, बेगैरत लोग हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर संभालो। जो बच्चा अगर नशा बेच रहा है, नशा कर रहा है, वो सिंडिकेट ड्रॉप करो। और जितना हो सके, अगर नशा वगैरह आप लोग के घरों के नीचे बिक रहा है, बाकायदा पूरे एकता बन के नीचे उतरो, ओपनली इनके साथ फाइट करो। हुकूमत भी वन साइड हो गई है ड्रग्स के, हुकूमत भी पूरा आप लोग की इंशाल्लाह ताला मदद करेगी। और आप क्या कर रहे हैं ऐसे मामले में इस चीज के अंदर? हम लोग पूरी मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफी मदद। क्योंकि सुना अभी बहुत ड्रग चलती है डोंगरी के अंदर, अभी बहुत पुड़िया बिकती है, अभी बहुत पुड़िया का काम चलता है। गिने चुने लोग, सेलेक्टेड लोग बेचते रहेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आप टारगेट पुलिस को भी कर रहे हो, हुकूमत को भी कर रहे हो, फिर पुलिस इधर क्या कर रही है? तो बिल्कुल पुलिस तो बिल्कुल जो अपना हफ्ता ले लेती है और काम करने देती है ना, मतलब कहने की बहुत रेयर, बहुत सुनो बहुत रेयर सुनाई देता है कि डोंगरी पे ड्रग्स पकड़ाया गया, बहुत रेयर। मैं कुछ बात कर रहा था लोगों से, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात जो बताई थी कि डोंगरी में ड्रग मिलता है लेकिन दादर में नहीं मिलता, मुमरा में ड्रग मिलता है, कलवा में नहीं मिलता, कुरला में मिलता है, साइन में नहीं मिलता है। जितने मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पे ड्रग्स है और नॉन मुस्लिम इलाके में ड्रग्स नहीं है। वह हिंदू इलाके में क्यों नहीं मिल रहा भाई? मेजोरिटी एकता है उनके साथ, और यहाँ मुसलमानों में एकता कहाँ है? वहाँ ही तो मार खा रहे मुसलमान। मैं छोटी सी बात कहूँ आपसे, आपको लगता नहीं मुसलमानों के अंदर जुर्म का कीड़ा थोड़ा ज्यादा है, या भाई पटेल जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं? कीड़ा नहीं, एनाकोंडा है, एनाकोंडा है बॉस। कीड़ा तो बहुत छोटी चीज बोल, मैं तो अभी भी आप लोग को बोला ना जी। एक राशन कार्ड घर का खराब है ना जी, जब आपको पता है कि लाइक ये 5 जन बैठे हैं, 5 में से 4 डिसेंट है, पर उसमें एक गंदा पत्ता चला गया ना, वो 4 लोग की भी माँ बहन कर देगी। तो जितना हो सके ऐसे गंदे गलीज लोग से दूर रहो, अवॉइड करो, हो सके घर में रहो, और नीचे फालतू लोग से बैठ के मतलब ही नहीं है। नहीं तो लाना जो आप बता रहे हैं कि आपने पूरा पठान सिंडिकेट खत्म किया है, खुद अंदर काम करके, घुस के, ड्रग कंज्यूम करके, अपनी हेल्थ को, जान को खतरे में डाल करके, तो आप अब एक दूसरा एक ऐसा मूवमेंट क्यों नहीं चला रहे हैं कि ये जवानों को आप जो है, जो आप कह रहे हैं कि घर में 5वां बच्चा जो है वो इसमें है भाई पटेल में, आप उनको क्लियर क्यों नहीं कर रहे, पूरा रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे सर इसने वैसा कैसा खत्म होगा सर, कोई खाने का काम? फिलहाल आपके लोग हो सर बाकायदा अभी आप मेरा एक उठाओ, मैंने रे रोड कब्रस्तान में दरगाहों के ऊपर बैठ के चरस पीते थे, कब्र के ऊपर बैठ के चरस पीते थे, मैं वो भाई शख्स हूँ जो मैंने सब खत्म किया मामला होता। अच्छा, आज कोई दिखता भी नहीं, बाकायदा भी मेरा लास्ट वीडियो है, एक दरगाह के अंदर डब्बे के अंदर चीलम पड़ा है, सब पड़ा है, जाके मैंने पूरा तोड़ डाला। उतने में एक आदमी मेरे पास आता है, लोगों बोलता है अरे आप लोग के पुराने पीर साहब थे, उनका डब्बा था। तो क्या मतलब पुराने पीर साहब ने अंदर क्या चीलम और ये सब रखने बोले थे, और डब्बा ही मैंने जाके तोड़ डाला। सूफी लोग तो चीलम पीते हैं ना भाई। इट्स नॉट अबाउट सूफी, ये सब चर्सी लोग है, सूफी लोग थोड़ी कोई चर्सी वगैरह है सर। नहीं वो थोड़ा लेते ना, कुछ तो मैंने सुना था। नहीं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। ये सब हवा ये सब बातें है, ये सूफी वगैरह नहीं, ये चर्ची लोग है, ड्रगिस्ट लोग है, बाकायदा ऐसे सिंडिकेटों में इन्वॉल्व होते हैं, जाके ऐसे सिंडिकेटों का नाम खराब करते हैं। सूफी वगैरह ये सब आप लोग चीजें पढ़ो सर,
बहुत डिसेंट लोग है, समझदार लोग है, शांत लोग है। ये चर्ची टपोरी लोग है, इनको बात करने नहीं आती, जाहिल लोग है। ये बनता है, ये भाई 2.5 3.5 ऐसी तो बातें करते हैं, इनको खड़ा ही नहीं करेगा कोई बाजू में। और ये ऐसा चैन वगैरह एकदम टपोरिस्ट है। दरगाह पे जाके लोग जो है चरस पीते हैं। मैं बोला ना सर, अंदर दरगाह में बैठ के पीते थे ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ अब्दुल शाह बाबा द किंग ऑफ डोंगरी, जी। ता कयामत तक रहेंगे इनका नाम। जी द किंग ऑफ डोंगरी एक ही है, आजजी अब्दुल रहमान शाह बाबा, जी। और ना आगे कोई आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ना इनके संदल में चरस पिया जाता है, पहले पिया जाता था। हाँ। ट्रस्ट ने सब फिनिश कर दिए। पहले पिया जाता था। पहले पिया, कौन पीता था? वो आके दूर बैठती थी, पब्लिक पीती थी, टपोरी लोग बैठ के पीते थे। बाबा के ऐसा बाबा के संदल में लोग जट से संदल में आके चरस रस पीते थे। मतलब इन लोग ने एक पैटर्न बना दिए, संदलों में चरस पीना, ये सब एक पैटर्न बना दिया। वही उसके जो आगे ऐसे कोई- पैटर्न बनाए हैं। अच्छा कोई दरगाह वाले लोग ने नहीं बनाए, ये जी। चर्ची नशेड़ी लोग ने बहुत पैटर्न बनाए। जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोई भी संदल हो, कुछ भी हो, पूरी पूरी पब्लिक इनको मारती है, दौड़ा के भगाती तो ये आपने आपने खत्म करा है? है। नहीं, ये दरगाह ट्रस्ट वगैरह वालों ने कुछ साल पहले हुआ है। जी। मैं तो अभी कुछ 10-15 साल 10 एक साल हुए चीज के अंदर इन्वॉल्व। तो ये दरगाह कब से है ये? ये तो अब्दुल शबाब को कम से कम 110 साल के ऊपर हो गया। 110 साल से लेके 15 साल पहले तक लोग यहाँ ड्रग पिया करते थे, अभी आप रुका है। ये अभी अब मेरी उम्र थोड़ी है इससे पहले। अब इससे पहले पुराने लोग क्या कर रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो दरगाह ट्रस्ट इससे पहले थी, रहमान भाई करके थे, मेरे बहुत अच्छे उनसे ताल्लुकात थे। रहमान भाई दरगाह ट्रस्ट के एक बंदे थे, उनने तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा खत्म कर दिए इधर। जी अब दूर जाके एकदम दरगाह से 1-2 किलोमीटर जाके संतल रहता है, तो वहां बैठ के पीते हैं। वो भी डोंगरी पुलिस दौड़ा डालती, इनकी कहानी खत्म कर देती। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अब भी एजेंसीज की मदद कर रहे हैं, आप अब भी उनकी हेल्प पीते हैं? तो सब चीजें कोई पॉडकास्ट वी कांट स्पीक एंड ऑल। हाँ, बट कोई आपको ये नहीं कहता कि आप कोई खबरी हैं, आप इन्फॉर्मर हैं, जीरो डायल हैं? सर देखो, एक बात बताऊं, मैं एक ओपन मर्द वाली बात करता हूँ। अगर मैं कोई आदमी को पुलिस से बचाऊंगा ना, तो मैं फिर उनके लिए भाई हूँ, उनके लिए लाला हूँ। हाँ और वहां इनकी गांड फोड़वाऊंगा ना, तो दे कॉल मी जीरो डायल एंड खबरी। हाँ। ये कानून है यहाँ के। सही बोला गलत बोला? अगर मैं किसको बचाऊंगा ना, बंटाई आप आ गए ना, मेरे को आपने बचा दिए, और वही बंटाई की गांड फाड़ूंगा ना, तो बंटाई है, बंटाई जीरो डायल है, ये डायल है। अबे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता बे। ऐसे तुम्हारे कहीं जैसे आए, कहीं गए, हम इधर के इधर ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी जान की धमकी मिली आपको? अरे बहुत बार। किसने दी? ऊपर से फोन आया है मेरे पास बाकायदा, ऊपर मतलब कहाँ? कंपनी से। कंपनी में किसने किया? फहीम मशवश, शकील? मोडम नाम तो हुआ नहीं था, कनाडा के नंबर से फोन आया था। हाँ, ऐसे सब अजीब नाम थे ऐसे। इनके नाम भी तो देखो फनी नेम्स होते हैं। क्या धमकी क्यों दी आपको? मेरा कुछ कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ड्राइवर्स चल रही थी जी। वे कुछ एक गरीबों की जगहों पे कब्जा कर रहे थे, तो मैं ओपनली फाइट करने उतरा। कहाँ? यहीं पे डूंगरी में? यहाँ ही चल रहा था, लाइक कब्जा बलवान चल रहा था। भाई पटेल लोग इन्वॉल्व थे। मैं तराबी के अंदर बैठा हूँ, और मेरे को कनाडा के नंबर से फोन आया, मेरे पास पड़ा है। अच्छा, बाकायदा सब टॉप एजेंसीज, हाई कमांड्स तक गया था, मामला शांत करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो टाइम, आज का टाइम हुकूमत ने, हाई कमांड डिपार्टमेंट ने शांत कर दी, अच्छा, तो वो मामला दफन हो गया। तो फिर भी आप पे जान का हमला हुआ? जानलेवा हमला तो भी हुआ? यार महाराष्ट्र है बॉस, यार ऐसा कहता मार के जाएंगे। और होता रहता है, बड़े बड़े लोग मार दिए जाते हैं, एमएलए मार दिए जाते हैं। तो बड़े लोग को बड़े लोग मारते हैं, मैं को इतना बड़ा थोड़ी, मैं कौन हूँ, मेरे को मार के उधर झंडा गाड़ेंगे। नहीं, जब कंपनी से पंगा ले रहे हैं आप, तो कंपनी आपके साथ में कुछ? कंपनी काय का पंगा, सब कंपनी का सब दौर गया बॉस। हुकूमत है यार आजकल जो भी है, क्या बात कर रहे। मैं कौन सा कंपनी के लिए सिर दर्द बन गया हूँ जो मेरे को मारेंगे? क्यों मारेंगे? आई के लिए मारेंगे? इलाके के भाई बन गए हैं ना आप। कौन भाई बन गया? भाई गाय 3.5 ये सब दौर गया बॉस, उनसे ख्यालों में हो क्या? भाई पटेल का दौर ही नहीं है। जो भी भाई पटेल है डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र पुलिस है यार, कोई भाई पटेल नहीं है। ये चीज आप भी जानते हो, आप मेरे से सीनियर हो काफी सारे। मैं सिर्फ जानना चाह रहा था, जो आपका दबदबा है, जो मैंने आते को देखा था लोगों में, गलत वैसे वही जाना कि क्या उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे आप उसको कैसे कैपिटलाइज करते हो? नहीं, कोई दबदबा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक बंदा तो लाके खड़ा कर दो। अगर कोई बात करने भी आएगा तो एक जालिम इंसान आएगा जिसका मैंने जुल्म यहाँ खत्म किया हो जी, वो मेरे खिलाफ बात करेगा। बाकी कोई बता दो ना, मैंने किसकी जमीन खाया, मैंने किसका घर खाया, या कोई एक बच्चे की औलाद को मैंने ड्रग्स के धंधे में लगाया, कुछ भी नहीं। ऐसा तो हमारा कोई रोल ही नहीं है। मारपीट नहीं करते आप? नहीं, कुछ भी नहीं। एक्सटॉर्शन नहीं करते आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई चीज नहीं है। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमाता हूँ कि घर के चूल्हे जलते, लेट्स इट।
ड्रग का बिजनेस ना होता और ये मारपीट एक्सटॉर्शन वो सब तो होता ही है ना डोंगरी में। तो मेरे पे आप एक केस तो साबित कर दोगे, मेरे पे एक्सटॉर्शन केस है। मैटर पढ़ाना, हुकूमत करना, कुछ भी नहीं, ये तो सब गलत बात है। मैं क्या, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जिंदा है मेरे पास। अदालतों में आपको पता है केस इतने सारे पड़े हुए हैं, वो हल नहीं होते, इसलिए लोग करीम नाला के पास आते थे, इसीलिए लोग और डॉन लोग के पास जाते कि मैटर पढ़ा दो, तो लोग आपके पास नहीं आते मैटर। कोई भाई पटेलों के पास नहीं जाते भाई, सब अभी चौकी, क्राइम ब्रांच, यूनिट, ये जोन, ये सब जगह जाते हैं जी। और ऐसा कुछ रहेगा, पब्लिक को मैटर है पढ़ाना है जितना हो सके। महाराष्ट्र पुलिस है, सब भाई पटेल ये लोग वही है आज की तारीख में भाई। ये कोई भाई पटेलों के पास कोई भी नहीं आता है, सब खाली बातें, हवा हवा, ये बस, और कुछ भी नहीं। तो आप भाई होने से इनकार करते हैं आप? हाँ हाँ, मैं भाई नहीं हूँ। भाई पटेल नहीं है। एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे बिल्डर ग्रुप के पास काम करता हूँ उनके लिए। मेरे पास भी मेरे बॉस लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी उनको बॉस ही कहूंगा। मेरे बॉस लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जेंटलमैन लोग हैं। ये बिल्डिंग तो भी आप ही ने बनाई है ना? हाँ, ये मिलके लाइक ये टीम वर्क होता है। 22 वाले की बिल्डिंग है ये? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, 22 स्टोर है। कितने समय में बनाई आपने? 3 साल के अंदर फाइनल किया। ऐसे ऐसे इलाकों में 3 साल में बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। अच्छा। 3 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम किया जी 20 वाला 22 वाला चढ़ना, जी एक एक काम चेक करना। ये सिर्फ आपको को ये सिर्फ स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर दिख रहा जी। है। अभी इसके बाद काफी अंदर का काम है, पाइपिंग, प्लम्बिंग, इंटीरियर। आपने मसल पावर यूज किया इतना फास्ट काम करने के लिए? क्यों मसल पावर? फिर लोग इन्हें ऐसे थे आप हिंदुस्तान में ड्रग्स और भाई पटेल बिंदास चल रही है, हाँ। तो मेरा काम कौन क्यों रुकाएगा? ये तो लीगल काम है भाई। वो जो माले पे जो अलग बनाते हैं उसके, और जो लोग खाली नहीं करते हैं, तो उन लोगों को खाली कराने के लिए कोर्ट कचेरी है ना, मैं क्यों, है ना कोर्ट कचेरी, 550 रास्ते कोर्ट कचेरी है। 3 साल में अब इतना बड़ा टावर खड़ा कर लिया, इतनी मुखालिफत को। टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भाई पटेल। ये आप बात समझो मेरी, जी। मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं भाई पटेल की। मैंने बोला मैं 3 साल में कंस्ट्रक्शन करा के। You have become a builder now. नहीं, कॉन्ट्रैक्टर। Contractor. इट्स नॉट इजी टू बिकम अ बिल्डर। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर अल्हम्दुलिल्लाह। जी। बिल्डर क्या छोटा मोटा आदमी है? अरे बिल्डर भी। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? लोगों को खाली कराता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर हम लोग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अच्छा। बिल्डिंग खड़ा करना, लाइक वी गेटिंग अ प्लान, ऐसे प्लान है। देखिए डोंगरी में हर चीज की मीनिंग अलग होती है। यहाँ जो भी आप बोलेंगे तो मतलब यहाँ एक अलग मीनिंग लिया जाता है, तो वहाँ यहाँ कॉन्ट्रैक्टर बोले तो बिल्डर बोले जो बिल्डिंग बनाता है, कॉन्ट्रैक्टर जो खाली कराता है। इनको घंटा फर्क पड़ता है, लोग कुछ भी बोले हुए ना। मेरा काम मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है, दुनिया जानती है। जी। वो क्या बोल रहे, मैं क्या घर चलाने आ रहे क्या मेरा लोग? मेरे घर का राशन भर रहे क्या? हमने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं साफ बोल रहा हूँ। Anyway, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। आपने बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं। मेरी बात का बुरा नहीं लगाना। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपके मैं बहुत से सवाल अपने ऑडियंस की तरफ से करना चाहता हूँ। मतलब मुझे आपके पता है, लेकिन मेरी ऑडियंस जो है चाहती है कि वो सवाल आपसे करूँ, तो मेरी जिम्मेदारी मेरी ऑडियंस की तरफ होती है। सो इसीलिए अगर किसी कोई सवाल हो अपने कमेंट्स पे लिखिए, बताइए, मोहसिन में उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। सर, ग्लैड टू सी। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लाला लाइफस्टाइल।